अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक बहुत ही अहम मिनरल मैग्नीशियम की हमारे जिस्म में होने वाली कमी की 10 बहुत ही ख़ास अलामात बताएंगे। इनमें कुछ ऐसी अलामात हैं जिन्हें हम बहुत बड़ा मसला समझते हैं, लेकिन उन्हें आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेके सही कर सकते हैं। अगर आप में इस तरह की कोई अलामात हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके मैग्नीशियम सप्लीमेंट या खुराक से मैग्नीशियम को पूरा करें। तो चलिए जानते हैं पहले इसकी अलामात और साथ में उसे कैसे पूरा करना है ये भी बताएंगे। नंबर 1, स्लीप डिस्टरबेंस। मैग्नीशियम की सबसे पहली अलामत नींद में मसाइल का रहना है। सोने के वक्त नींद का सही ना आना है, खासकर रात के 2 से 3 बजे के दरमियान नींद खराब हो जाना है। अगर कोई भी अक्सर दफ़ा रात को जाग जाता है और फिर दोबारा सोने में मुश्किल होती है, तो हो सकता है उनमें स्ट्रेस हार्मोन जिसे कार्टिसोल कहते हैं वो ज़्यादा हो, जिसकी वजह से उनकी सोने और जागने की रूटीन खराब हो जाती है। इस मसले को बेहतर करने के लिए मैग्नीशियम एज अ सप्लीमेंट या खुराक में ज़्यादा लेना शुरू कर दें, जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल का लेवल कम हो जाता है, जिससे स्ट्रेस लेवल में कमी आ जाती है, आप रिलैक्स हो जाते हैं, नींद के मसाइल बेहतर हो जाते हैं और कुछ अरसे बाद पूरी रात अच्छी नींद आती है। नंबर 2, मूड इरिटेशन। मैग्नीशियम की कमी की दूसरी बड़ी अलामत मूड में चिड़चिड़ापन रहना है। क्या कभी आपने एक बात गौर की है, जब आप कोई खाना छोड़ते हैं या किसी वजह से खाना लेट मिलता है तो आप में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, आसाबी तनाव और जल्द गुस्सा हो जाने वाली कैफियत पैदा हो जाती है। यह बुनियादी तौर पे इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है और फिर जिस्म में खुलियों को ताकत पैदा करने में मुश्किल होती है। और अगर आप अपनी खुराक में मैग्नीशियम, पोटाशियम और सोडियम, जो कि सारे ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, पूरे कर लेते हैं तो आप में भूख बर्दाश्त करने की सलाहियत बढ़ जाती है। और अगर आप किसी वजह से खाना छोड़ भी देते हैं या फास्टिंग करते हैं तो इस तरह के मसाइल आप में बहुत कम पैदा होते हैं। इसलिए जिन लोगों में चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो गया है उन्हें मैग्नीशियम सप्लीमेंट ट्राई करना चाहिए। नंबर 3, इर्रेगुलर हार्ट बीट। मैग्नीशियम की कमी की तीसरी बड़ी अलामत दिल की धड़कन का बेतरतीब रहना है। कभी दिल की धड़कन ज़्यादा रहती है और कभी कम हो जाती है। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे मसल्स को रिलैक्स और कंट्रैक्ट करने के लिए मैग्नीशियम खून में कैल्शियम के साथ काम करता है। जब इन दोनों मैग्नीशियम और कैल्शियम का लेवल सही होता है तो जो दिल के मसल्स या पट्टे हैं वो सही तरह काम करते हैं और खून को पूरे जिस्म में सही तरह पंप करते हैं। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा लगता है जैसे दिल बैठ गया है, दिल की धड़कन रुकती हुई महसूस होती है या धड़कन बहुत तेज हो जाती है, तो ये मैग्नीशियम की कमी की वजह से आम तौर पे हो सकता है। मैग्नीशियम के बेहतरीन सप्लीमेंट में आपको मैग्नीशियम बिस्ग्लाइसिनेट लेना चाहिए। ये आपके खून में सही तरह से जज्ब हो जाता है। या फिर अगर आप खुराक से पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी खुराक खाएं वो हम आपको आगे बताते हैं। नंबर 4, हाई ब्लड प्रेशर। चौथे नंबर पे मैग्नीशियम का लेवल हमारे खून में कम होने से ब्लड प्रेशर आम तौर पे ज़्यादा रहने लग जाता है। मैग्नीशियम खून की रगों को खोलने और वेज़ोडाइलेशन में मदद करता है, लेकिन अगर मैग्नीशियम की कमी हो तो कैल्शियम खून की रगों में जमा होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से फिर प्लेक भी बनता है जो कैल्शियम, फाइब्रिन और कोलेस्ट्रॉल से मिल के बनता है और रगों को तंग कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और ब्लड प्रेशर के ज़्यादा रहने से दिल की बीमारियों का खतरा ज़्यादा हो जाता है। बाज़ दफ़ा इसी ब्लड प्रेशर की वजह से आपको सर में दर्द रहता है और मिग्रेन का मसला भी हो सकता है। इसी वजह से इन दोनों सूरतों में मैग्नीशियम सप्लीमेंट काफ़ी फ़ायदा देता है। नंबर 5, कॉन्स्टिपेशन। देखिए, अगर किसी को बार बार कब्ज़ की शिकायत रहती है तो उनमें मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। मैग्नीशियम हमारी आंतों में मौजूद स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से आंतों में हरकत बेहतर होती है। उनमें जो गैर ज़रूरी मवाद होता है उसे निकालने में आसानी होती है और आंतें साफ हो जाती हैं। कब्ज़ की सूरत में मैग्नीशियम की एक शक्ल मैग्नीशियम सिट्रेट ज़्यादा फ़ायदा देती है, जो पानी को बाकी जिस्म से आंतों में ले जाती है और स्टूल्स को नरम कर देती है, जिसकी वजह से स्टूल्स पास करने में आसानी होती है और कब्ज़ का मसला बहुत हद तक बेहतर हो जाता है। नंबर 6, बोन पेन। छठे नंबर पे हड्डियों में दर्द का रहना है, जिसे मेडिकली ओस्टियोपीनिया भी कहते हैं। आपको पता है हमारे जिस्म का 60% मैग्नीशियम सिर्फ हड्डियों में स्टोर होता है, क्योंकि ये विटामिन डी और कैल्शियम के साथ मिल के हड्डियों को मजबूत करता है।
इसके अलावा मैग्नीशियम पैराथायराइड हार्मोन को भी स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम को हड्डियों में ले जाने में मदद मिलती है। लेकिन अगर किसी में मैग्नीशियम की कमी होती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसकी वजह से हड्डियां भुरभुरी भी हो जाती हैं और उनमें दर्द रहने लग जाता है। इस वजह से अक्सर हड्डियों की ताकत के लिए जो सप्लीमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें मैग्नीशियम अक्सर शामिल किया जाता है। नंबर 7, जॉइंट स्टिफनेस। 7वें नंबर पे मैग्नीशियम की कमी से जोड़ों में सख्ती पैदा हो जाती है। जोड़ इतना सख्त हो जाते हैं उन्हें हरकत करने में मुश्किल महसूस होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि मैग्नीशियम जिस्म में विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, जो कैल्शियम को जोड़ों के बाहर जमा होने से रोकता है, जिसकी वजह से जोड़ सही तरह हरकत कर पाते हैं और सख्ती नहीं होती। लेकिन जब मैग्नीशियम कम होता है तो कैल्शियम जमा होने से जोड़ सख्त हो जाते हैं। ये मसला आप में विटामिन सी और कॉपर की कमी से भी हो जाता है, क्योंकि इसकी कमी से कोलेजन सही नहीं बनता। इसलिए जिनके जोड़ सख्त रहते हैं वो मैग्नीशियम के साथ कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट भी इस्तेमाल करें। नंबर 8, एंग्जाइटी। अगर बार बार आपका माइंड ओवर एक्टिव रहता है, हर परेशानी को सर पे सवार कर लेते हैं, यानी एंग्जाइटी हो जाती है, तो आप में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। इस सूरत में आपको अपने आसाबी निज़ाम को बैलेंस और सही रखने के लिए मैग्नीशियम के साथ पोटाशियम की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप में पोटाशियम मैग्नीशियम के साथ विटामिन B1 की कमी है तो आप में ये ज़्यादा सोचने वाले मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं। ये मसला आम तौर पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। नंबर 9, क्लॉड फीट एंड हैंड्स। अगर बार बार आपके हाथ या पाँव में अकड़ाव आ जाता है तो ये मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो सकता है, जिसे मेडिकली कार्पोपेडल स्पैज्म भी कहते हैं। बाज़ दफ़ा हमारे हाथों के मसल्स इतने टेंस हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं कि उसकी वजह से उन्हें हरकत करना भी मुश्किल हो जाता है। ये सब कुछ आम तौर पे मैग्नीशियम की कमी की वजह से होता है, जो पट्टों में खिंचाव का बायस बनता है। और इसी तरह से मैग्नीशियम की कमी से कैल्शियम भी सही तरह काम नहीं कर पाता और पट्टे सही तरह से रिलैक्स नहीं हो पाते। ये मसाइल आमतौर पे तब ज़्यादा होते हैं जब आप सोते हैं, खासकर पाँव में अकड़न सी आ जाती है, उनमें खिंचाव पैदा हो जाता है। मैग्नीशियम की कमी हमारे जिस्म के किसी भी मसल में खिंचाव और दर्द को बढ़ा देती है। ये मसला खासकर टांगों में काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा देखा गया है। काफ मसल्स या पिंडली का पट्टा बहुत सख्त हो जाता है, उसमें दर्द रहता है, खिंचाव होता है। इसके साथ अगर गर्दन में भी इस तरह का खिंचाव और दर्द ज़्यादा रहता है तो आप में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। इस मसले को ठीक करने के लिए मैग्नीशियम के साथ बाकी ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटाशियम या कैल्शियम है अपनी खुराक में ज़्यादा इस्तेमाल करें। नंबर 10, ट्विचिंग ऑफ आइज़। 10वें नंबर पे मैग्नीशियम की कमी की आम अलामत में से एक ये भी है कि आपकी आंखों की ऊपर या नीचे के पट्टे गैर इरादी तौर पे हरकत करते हैं, यानी फड़कने लग जाते हैं। आंखों में मौजूद मसल्स में ट्विचिंग होती है। ये आंख का फड़कना मैग्नीशियम की कमी की बड़ी अलामत में से है। ये इसलिए होता है जब खून में मैग्नीशियम की कमी होती है तो कैल्शियम आसाबी खुलियों में ज़्यादा चला जाता है। इसी वजह से उनमें ओवर एक्साइटेशन हो जाती है और ख़ासकर हमारे चेहरे के मसल्स ज़्यादा सिकुड़ने लग जाते हैं, जो वाज़े तौर पे आंख के गिर्द मसल्स में नज़र आते हैं और आंख फड़कती है। ये उन लोगों में हो सकता है जो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, सोडा और बाकी आर्टिफिशियल फ्लेवर वाले जूस पीते हैं, या फिर रिफाइंड ग्रेन्स या मैदे से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो ये मसला आम तौर पे हो जाता है, जिसे काफ़ी लोग बाज़ दफ़ा फालिज, बैड लक या कुछ इस तरह की अजीबोगरीब चीज़ें समझ के कुछ उल्टा सीधा इलाज कर बैठते हैं। याद रखें, ये आम तौर पे मैग्नीशियम की कमी से हो सकता है। इन अलामात के अलावा मैग्नीशियम की कमी की वजह से दमे का होना भी हो सकता है, जिसे ठीक करने के लिए आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का इस्तेमाल करें। मैग्नीशियम लेने से सांस की नालियों में सख्ती कम हो जाती है। ये ब्रोंकियोल्स को खोल देता है, जिसकी वजह से सांस लेने में आसानी होती है। हाउ टू डिटेक्ट मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। मैग्नीशियम की कमी का पता सिंपल ब्लड टेस्ट से इतना नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ 1% आपके खून में होता है। इस वजह से अक्सर डॉक्टर्स इसको इग्नोर करते हैं। इसलिए ज़रूरी है, अगर आप में इस तरह की अलामात हैं तो आपको अपनी सेहत के लिए अपने डॉक्टर से मैग्नीशियम सप्लीमेंट के मुतालिक मशवरा करना चाहिए। आपको मैग्नीशियम अपनी खुराक में रोज़ाना का 400 से 800 मिलीग्राम लेना पड़ सकता है। और आपको ये भी बता दें कि 75% से ज़्यादा लोग इस वक्त मैग्नीशियम की कमी का शिकार हैं और कमी की बड़ी वजह
खुराक का सही ना होना है। मैग्नीशियम फूड सोर्सेस। मैग्नीशियम ज़्यादातर सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है। ये ज़्यादातर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल में होता है, इसलिए इसे पूरा करने के लिए अपनी खुराक में हरे पत्तों वाला सलाद ज़्यादा खाएं। ये सब्जी आमतौर पे सलाद के पत्तों के नाम से जानी जाती है। खीरे खाएं, गोभी इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुछ बीज हैं वो खाया करें, जैसे कद्दू के बीज हैं। दही इस्तेमाल किया करें, मछली खाया करें, इनमें मैग्नीशियम आपको काफ़ी मिल जाता है। इसके अलावा रोज़ाना का सप्लीमेंट मैग्नीशियम इस्तेमाल करके देखें, जिसमें मैग्नीशियम बिस्ग्लाइसिनेट काफ़ी बेहतर रहता है। ये खून में सही से जज्ब होता है। जबकि अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं तो वो कम जज्ब होता है और उतना फ़ायदा नहीं देता। मैग्नीशियम के साथ बेहतर है विटामिन डी का सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैग्नीशियम को जज्ब होने में मदद करता है। इसे जिस्म में पूरा होने में 2 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। उसके बाद ही आपको इसके फ़ायदे महसूस होना शुरू होते हैं। तो ये थी मैग्नीशियम की कमी की अलामात और उन्हें पूरा करने के नेचुरल तरीके। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।